आज एक खास विषय को लेके थोड़ी सी बातें आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा। एक सवाल के साथ हम इसको शुरू करेंगे, जो मत्ती की इंजील 11 अध्याय की 3 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यह सवाल उठाते हैं। 2 पद इस प्रकार से कहते हैं कि यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि सवाल यह है, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है? आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है? लूका की 7 अध्याय की 19 पद में भी यही बात हमारे सामने आते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से इसका जवाब अपने दिल में दे दीजिए। क्या आपने कई बार संघर्ष करते हैं, संदेह आके आपको दिल को पीड़ित करते हैं, आत्मा में वो पीड़ा महसूस करते हैं, कई बार संदेह आके क्या आपने जो मसीही समाज है, संगति है, उनके बीच में बहुत अच्छे अच्छे लोग आके ऐसे सवालें कभी पूछते हैं या बोलते हैं कि संदेह करने के लिए मसीहत में कोई जगह नहीं है, ये विश्वास की कमजोरी से होते हैं। अगर आप संदेह करते हैं तो विश्वासी कभी संदेह नहीं करना चाहिए। याकूब भी अपनी पत्री में पहला अध्याय की 1-6 पद में क्या इस प्रकार से नहीं कहते हैं कि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती हैं। अगर संदर्भ से हटा के उस पद को देखेगा तो जो बातें बोल रहे हैं उसके साथ मिलके ये भी चलेगा। ये कहानी मुझे याद आते हैं, जो शेक्सपियर नामक जो किताबें लिखने वाले, नाटक लिखने वाले जो जाना माना व्यक्ति है शेक्सपियर, वो जूलियस सीसर नामक अपनी जो ड्रामा में एक कैरेक्टर को लेके आते हैं, जो सीसर का खास मित्र था। ब्रूटस उसका नाम है। लेकिन अंत में उसको पता चलते हैं कि जो षड्यंत्रकारियों जो है, ब्रूटस को, अब जूलियस सीसर को मारने के लिए कोशिश कर रहे थे, उनके बीच में ब्रूटस भी था। और सीसर मुड़ के उनको आखिर में यह सवाल पूछते हैं, ब्रूटस तुम भी? लेकिन यहां पे सवाल वो नहीं है। मैं सोच रहा था कि जो सवाल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के पास अपने चेलों के द्वारा भेजा, वही सवाल मेरे पास भेजते तो, अगर मसीह की जगह में मैं रहते तो मेरा मन में क्या विचार आएगा? मैं जरूर यूहन्ना को ये बोलने के लिए मेरा दिल करते हैं, सॉरी जॉन, माफ करना जॉन, मैंने ये नहीं सोचा कि कभी भी तुम इस हालत में पहुंचोगी, मेरे ऊपर शक करने वाले हालत में। प्रतीक्षा जिसके लिए कर रहे थे, एक्सपेक्टेड वन, जिसकी प्रतीक्षा में है इस्राएल के कौम, और पुरखाओं के समय से कई भविष्यद्वक्ताओं ने जिसकी बारे में जिक्र किया, जिसकी प्रतीक्षा में है, लेकिन वो प्रतीक्षा करने वाले, उसका परिभाषा आने वाले के रूप में बताया गया है। ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि प्रतीक्षा जिसकी कर रहे हैं उसके साथ कुछ अपेक्षा भी होते हैं। शायद प्रतीक्षा जिसकी कर रहे हैं उसके जैसे जो दिखाई नहीं देते हैं, इस प्रकार से भी उसकी अनुवाद कर सकते हैं, आने वाला जिसके बारे में बताया गया है वो तू ही है। क्योंकि यह नहीं लगता है कि जिसकी प्रतीक्षा में है
सचमुच में वो ही आने वाला है, लेकिन ये दोनों मिलके नहीं चल रहे। यूहन्ना 6 की 14 पद में जब प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी आश्चर्य कर्म करके 5 रोटी से 5,000 को खिला दिया, उसके बाद लोग कहते हैं कि सचमुच में ये लग रहे हैं कि आने वाला यही है। 11 अध्याय यूहन्ना 11 की 27 पद में मार्ता कहती हैं, अब मैं इस बात को पक्का जान लिया हूं कि आने वाला आप ही है, मसीह आप ही है, जिसकी प्रतीक्षा में है दुनिया। कई बातें मत्ती 11 अध्याय में यूहन्ना की सवाल के साथ चल रही हैं। इस बात को ध्यान दे दीजिए, यूहन्ना जब सवाल पूछते हैं, वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि मेरी ओर से ये सवाल है। वो कहते हैं कि ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं और किसी की इंतजार करूं। वो कह रहे हैं कि हम और किसी के लिए बाट जोते रहें। हम, यह सिर्फ यूहन्ना की समस्या नहीं। तो ये हम जब कहते हैं, इसमें कौन कौन शामिल है? हम जो कहते हैं, बड़े लोग हम कहते हैं, वैसे नहीं है। वी कहने से यूहन्ना के साथ और कई लोगों को मिला के वो कह रहे हैं कि हम और किसी की बाढ़ जोते रहे। यूहन्ना मत्ती उसकी 10 अध्याय, मत्ती की इंजील से कुछ बातें आप लोगों के सामने इसका पृष्ठभूमि के साथ ये मैं रखना चाहता हूं। पृष्ठभूमि के रीति में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं, ताकि इस वचन को अच्छे से हम समझ पाएंगे। मत्ती के 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपनी 12 चेलों को एक दौत्य के लिए भेज रहे हैं। हम जानते हैं 6 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी 12 चेलों को भेजा कि इस्राएल की खोए हुए जो भेड़ है उसके बीच में जाना और कहीं नहीं जाना, और उनके बीच में जाके बड़ी चिन्ह और चमत्कार करने की अधिकार को देते हुए वो अपने चेलों को भेजते हैं। खोए हुए भेड़ों को ढूंढने के लिए और कौन जाएगा सिवाय उस चरवाहा जिसको उनके बारे में चिंता और विचार है। इसलिए वो खोए हुए भेड़ों के बीच में उनको भेज रहे हैं, उनको ढूंढने के लिए चरवाहा किसी को भेज रहे हैं। साफ निर्देश भी उनको दिया गया था। आगे बढ़ के 16 पद में, मत्ती 10 की 16 में हमें पता चलते हैं कि ये खोए हुए भेड़ जो है, अब भेड़ जैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, भेड़िया जैसे दिखाई दे रहे हैं। भेड़ियों के बीच में भेड़ों के समान मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अभी भेड़िया दिखाई दे रहे हैं, खोए हुए भेड़। उनको यह भी बताया गया था, ये उनको वार्निंग भी दे रखा था कि जब आप लोग जाएंगे, आप लोगों को बड़ी आसानी से वो स्वीकार नहीं करेगा। आप लोगों को पिटाई किया जाएगा, आप में से कई लोग बंदीगृह में डाला जाएगा, कई लोग मारा भी जाएगा। लेकिन कहते हैं डरो मत। 11 अध्याय की पहला पद में इस प्रकार से लिखा है कि सारे जो इंस्ट्रक्शंस जो देना है, सब कुछ बता के प्रभु यीशु मसीह इन 12 चेलों को भेज दिया। वो अपनी अपनी शहरों में चले गया, उस निर्देश को लेके वो आगे चले गया। इन चेलों के दिल में प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें बताया, और उस संदर्भ में इन चेलों के मन में क्या चल रहे हैं, उसकी संपूर्ण विवरण हमें नहीं मिलता है कि उनकी भावनाओं में क्या चल रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट दिखाई देते हैं, 10 अध्याय में 3 बार उनको बोला गया। 26 पद, 28 पद और 31 पद देख लीजिए, डरो मत, डरो मत, डरो मत। तुम्हारा प्राण भी छीन लिया जाएगा, डरो मत, डरो मत, डरो मत। 3 बार ऐसे बोलना है तो क्या यह संभावना नहीं है कि बहुत डर और आशंका प्रभु यीशु मसीह की खुद की चेलों के अंदर चल रहे हैं? मत्ती 11 की 2 और 3 पद,
प्रभु यीशु मसीह की बातें और उनके कामों के बारे में यूहन्ना को बहुत अच्छे रीति से कई विवरण उनके सामने निकल के आ रहे हैं और उनके जो बातें बताते हैं उसके संदेश जो है और उनके कार्य जो है, ये दोनों को जब वो देख रहे हैं, कई संदेश हो सकता है मन में आ सकते हैं। संदेश को शब्द देने की कोशिश वो कर रहे हैं। जो कईयों के मन में ये संदेह आते हैं, हो सकता है मसीह के चेलों के जो बातें यूहन्ना के चेलों ने सुना है और यूहन्ना के चेलों के अंदर भी इस समय ऐसे संदेह चल रहे हैं और यूहन्ना खुद इन सारी बातों को सुनने के बाद निचोड़ में उन संदेश को शब्द देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यूहन्ना के चेलों ने आके चारों तरफ जो बातें चल रही हैं, यूहन्ना को बताया होगा कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा था इस्राएल की कौम के बीच में, लेकिन वो लोग जो है उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इस मसीह के संदेश को स्वीकार नहीं कर रहे। राज्य को उन्होंने उसकी शुरुआत, इनॉग्रेशन तो कर दिया था, राज्य आने वाला है, परमेश्वर का राज्य निकट है करके उसने अपने संदेश को शुरू किया था, लेकिन लगता नहीं है कि राज्य में कुछ बढ़ोतरी हो रही है। यूहन्ना के चेले आके जरूर यह सवाल पूछा होगा कि जो बातें घटित हो रही हैं, आप थोड़ा सी इस बात को पक्का कर रहे हैं कि सचमुच में आने वाला यही है जिसकी प्रतीक्षा में लोग हैं, वो यही है कि नहीं, एक बार और फिर पक्का कर लो। यूहन्ना, ये देख लो, अपनी खुद की परिस्थिति को देख लो। आप तो उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया वाला व्यक्ति हो, लेकिन आपके खुद के जीवन अभी किस परिस्थिति में है? आप कैसे इस बंदीगृह में हैं? तो ऐसे परिस्थिति में कम से कम इस बात को पक्का कर लो कि आने वाला, जो प्रतीक्षा किया हुआ, जो मसीही जो आने वाला है, वो यही है कि नहीं? एक अप्रतीक्षित सवाल मसीह के पास पहुंचते हैं, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदीगृह से, कैद से इस सवाल को भेजते हैं अपने चेलों के द्वारा। कई किस्म की भावनाएं और सवालें और आलोचनाएं कई मनों में होते हैं इस सवाल को सुनते हुए, और सचमुच में इसको देखते हुए कई लोग असमंजस में भी पड़ जाते हैं कि यूहन्ना ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, यूहन्ना जैसे परमेश्वर की महान दास, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मत्ती 11 की 2 से लेके 12 की 50 तक जो हिस्सा हम पढ़ते हैं, कई बातें उसमें एक चक्र के रूप में विश्वास और अविश्वास के चक्र वहां पे चल रहे हैं। कई बातें आपको मिलेगा, उसमें समय लगा के उसको पढ़ के सीखने की कोशिश करना। जो चेलों को भेजा गया था, कई नकारात्मक भावनाएं इस्राएल की लोगों की ओर से उनकी तरफ आ रहे हैं। सुसमाचार इतनी अच्छी समाचार है, लेकिन लोग उसको इनकार कर रहे हैं। मसीह के बारे में चिन्ह और चमत्कार करके भी दिखाया, लेकिन उसकी परिणाम जो है उनको सताए जा रहे हैं। इस्राएल की खोए हुए भेड़ों के बीच में जब से चेले भेजा गया, वो इस बात को जान रहे हैं कि इनकी स्वीकार्य योग्यता, उनकी संदेश की स्वीकार्य योग्यता जो है बहुत ही कम है, और एक बढ़ते हुए विरोध भी इस समाचार के लिए चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जिसने प्रभु यीशु मसीह को दुनिया को बताया, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने बोला, देखो, जगत की पाप को उठाने वाले
परमेश्वर की मेमना यही है करके जिसने इंट्रोड्यूस किया, वो एक सवाल को लेके अभी आ रहे हैं। इसका नतीजा गंभीर हो सकते हैं, ये एक साधारण छोटी सी बात नहीं है। इस समय जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदीगृह में है। यीशु के संदेश और उनके कार्य, ये दोनों को जब मिला के देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा असमंजस उनके सामने भी आ रहे हैं। इसराइल के लिए जो मिशन दौत्य देख के उनको भेजा गया, उनके बीच में विरोध एक खास हिस्सा बन रहे हैं। मसीह के जो कार्य है, मिशन है, उसके लिए विरोध एक खास हिस्सा बन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी इसको अनुभव कर रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन अनुभवों में से होकर निकल रहे हैं और कई लोग चकित हो रहे हैं इस बात को देखे। जॉन्स एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, जो प्रतीक्षा करते हैं और वास्तविकता जो है, इन दोनों के बीच में एक विरोधाभास जैसे दिखाई दे रही। क्योंकि प्रतीक्षा इस बात के लिए किया गया था, मसीह आएगा और राज्य को स्थापित करेगा। लेकिन मत्ती की 13 अध्याय में भी राज्य के, परमेश्वर के राज्य के बारे में कभी दृष्टांत को बताया गया था, लेकिन ये राज्य जो है, इसके साथ साथ ये विरोध भी चलने वाला एक राज्य जैसे दिखाई दे रहे हैं। आसानी से बहुत जल्दी ये राज्य की स्थापना नहीं होते हुए दिखाई दे रही। ये कैसे हो सकते हैं कि मसीह अभी भी साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन विरोध भी बढ़ते जा रहे हैं? ये कैसे हो सकते हैं? राजाओं के राजा साथ चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ विरोध भी बढ़ते जा रहे हैं। ये कैसे हो सकते हैं? जिसने कैदियों को आजाद करने के लिए आया, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया, लेकिन उस समय भी उनके लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ व्यक्ति कैद में कैसे पड़ी है? ये यीशु तो अभी भी चिन्ह और चमत्कार तो कर रहे हैं। यह तो बिल्कुल पक्का है। मत्ती की नजरिए से अगर देखा जाए, चिन्ह और चमत्कार जो है मसीह का एक चिन्ह और चमत्कार के रूप में दिखाई देते। यह पक्का करने के लिए, स्थापित करने के लिए, इनकी पहचान कि यही मसीही है, चिन्ह और चमत्कार को हो रहे हैं। कुछ ऐसी बात है समझ नहीं आ रहे। यूहन्ना तो अपनी जो बुलाहट है और अपनी पहचान है, उसके बारे में उनको कोई संदेह नहीं है। जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने बोला, वो पक्का है कि ये मेरे बारे में बोला है। यूहन्ना इसको तो जानते हैं कि मैं वही हूं और मेरा कॉलिंग, मेरी बुलाहट तो यही है कि उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए मैं बुलाया गया है। मैं वो आवाज हूं। और ये बात वो पक्का जानते थे कि एक तो आने वाला है और उसकी मार्ग तैयार करने वाला मैं ही हूं। संदेह यह है, आने वाला तो है, लेकिन यही है या और कोई है? ये संदेह जो है, गंभीरता से हम ले। मेरे प्रियो, क्या कैद और बढ़ते हुए विरोध संदेह को मन में लेके आ सकते हैं कि नहीं? ये एक गंभीर सवाल है। कैद और बढ़ते हुए विरोध क्या जीवन में, विश्वास में संदेह को लेके आ सकते हैं? और मसीही विश्वास में उसके लिए जगह है? यूहन्ना के पास बहुत अच्छे सबूत थे इस सवाल की, क्योंकि मत्ती 3 की 13 से लेकर 17 पद तक पढ़ते हैं। यूहन्ना ने देखा भी है, सुना भी है। ये किसी मनुष्य की दावा नहीं है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा, एक यू नो डाव के नाई, कबूतर के नाई, और उसके ऊपर बैठा। हम
जानते हैं और स्वर्ग से आवाज भी सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। लेकिन उसके साथ आगे कई बातें बताया गया है। यह बताया गया है कि पश्चाताप के फल जिसके जीवन में नहीं है, ऐसे वृक्ष के जड़ में कुल्हाड़ी भी रखा गया है। यह भी उसी के साथ साथ बताया गया है। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले, वो भविष्यवाणी की। उसी भविष्यवाणी को लेके जब वो आगे चलते हैं, बढ़ते हुए विरोध को देख के ये सवाल जरूर उठते हैं। कुल्हाड़ा और खलिहान साफ करने वाला यंत्र, खलिहान साफ करने वाला यंत्र, और कुल्हाड़ा द एक्स एंड विनोइंग फोर्क जैसे कहते हैं, ये किसके हाथ में है? ये मसीह के हाथ में होना चाहिए। और मत्ती 3:10 से 12, जो कैद में है उसको आजाद करने के लिए वो आया। लेकिन यूहन्ना 4:12 में आके यूहन्ना अभी कैद में डाला गया है। बढ़ते हुए विरोध जो मसीह के संदेश के खिलाफ, इनकी सेवकाई के खिलाफ है, क्या हिम्मत को हिला सकते हैं? यूहन्ना जो ये सवाल पूछते हैं, एक बात तो पक्का है कि ये सिर्फ अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, कई औरों को साथ लेके ये सवाल पूछ रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या है? मैं सोचता हूं कि यह गलत नहीं है इस रीति से सोचने के लिए कि यीशु मसीह के चेले और उसके साथ साथ खुद अपने चेले और कई लोगों के मन में जिसके सामने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस मसीह को इंट्रोड्यूस किया, कईयों के मन में जो संदेह चल रहे हैं, इन सबको साथ लेके उनके जीवन में विश्वास की एक गहरे स्थान पर उसको ले जाने के लिए क्या यूहन्ना ये सवाल पूछ रहे हैं। कई जो पुराने टीकाकार है और चर्च फादर्स जो कहते हैं, कलीसिया की पिताएं करके जो लोग माना जाते हैं, तरतुल्यन के अलावा बाकी सारे के सारे लोग इस बात को बताते हैं कि यह संदेश जो है यूहन्ना का संदेह नहीं है। यूहन्ना नहीं संदेह कर रहे हैं, वो एक आवाज बन रहे हैं। इस रीति से कई टीकाकार ने बोला है, कई कलीसिया की पिताओं ने बोला है। फिर भी ये हम नकार नहीं कर सकते हैं कि यूहन्ना के अंदर भी कुछ असमंजस चल रहे हैं। एक ऐसे राज्य जो शक्तिशाली रूप से आए, यहोवा की जो वायदे के लोग हैं, उनके लिए अपने राज्य को स्थापित करें, और बहुत सारे बातें होने वाला है जिसकी वो प्रतीक्षा में वो लोग थे। मत्ती की इंजील तरतीबवार जब हम पढ़ते हैं, 5 से लेकर 7 अध्यायों तक, जो पहाड़ी उपदेश के बारे में हम सुनते हैं कि मसीह कई शिक्षाओं को देते हैं, वो शिक्षाओं को जब पढ़ के देखते हैं, तुरंत हमें पता चलते हैं कि कुछ पुरानी बातें जो बताया गया उसकी उसकी बिल्कुल विरोधाभास में कुछ बातें मसीह अपने संदेश में साथ रखते हैं। व्यवस्था में ऐसे लिखा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से प्यार करो। व्यवस्था में यह नहीं बता कि अपने दुश्मन से प्यार करो, अपने पड़ोसियों से प्यार करने के लिए बताया है। कुछ विरोधाभास साथ ही साथ निकल के आ रहे हैं उनके सारे संदेशों जो है 5 से 7 अध्याय तक। 8 और 9 अध्याय में कई चमत्कार के बारे में मत्ती कई चमत्कार को साथ लाके रखते हैं। यूहन्ना की सवाल जो है यीशु के पास पहुंचा, यीशु जो है उसकी जवाब दे रहे हैं कि जो हो रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये दोनों बातें चेलों को बोल रहे हैं। यूहन्ना के चेलों को, तुम लोग जो बातें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वापस जाकर रिपोर्ट करो
क्या हो रहे हैं? वही बातें जो 8 और 9 अध्याय में जो चल रहे हैं, वही बात जो है, जो मसीह की पहचान की सबूत है, वापस जाके उसको बता दो। बहुत ध्यान से मसीह की संदेश को सुने और परिस्थितियां जो तुम्हारे साथ उसके विरोध में हो रहे हैं, उसकी परिभाषा उनकी संदेश के अनुसार करें। गरीबों को सुसमाचार की प्रचार हो रहे हैं और इसके बारे में यशायाह की पुस्तक 29 अध्याय 18 और 19, 35 अध्याय 5 से 6, 61 अध्याय उसके पहले पद से लेके आगे, ये मसीह के जो परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है और उनकी जो क्रिया के बारे में भविष्यवाणी जो किया गया, ये सारी बातें वो बताते हैं। लेकिन लूका 4:19 में जो नासरत मैनिफेस्टो कहते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाके यशायाह की पुस्तक अपने हाथ में लेके उसी में से पढ़ रहे हैं। पढ़ के उस जगह पे आके वो रुक रहे हैं। प्रभु का प्रसन्न रखने का वर्ष का प्रचार वहीं पे रोक रहे हैं। क्यों आगे नहीं गया? क्यों यहां रुका? क्यों नहीं? परमेश्वर की पलटा देने की दिन भी आ चुका है, यह साथ साथ लिखा है यशायाह में। उसको क्यों नहीं बोला? ये आधा हिस्सा में क्यों रोक दिया? यह प्रसन्न होने का ही समय है, वर्ष है, या पलटा देने वाला भी समय है? ये दोनों साथ साथ लिखा है, लेकिन आधा में क्यों छोड़ दिया? यूहन्ना भी एक किस्म से असमंजस में है, इस बात को देखे कि भविष्यवाणी जो है उसकी आधा हिस्सा पूरा हो रहे हैं, आधा पूरा नहीं हो रहे हैं। बंदीगृह में पड़े हुए एक हालत में कई संदेह मन में आ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि धन्य है वो व्यक्ति जो इससे ठोकर नहीं खाते हैं। एक और धन्य वचन, जो मुझसे ठोकर नहीं खाते हैं, धन्य है वो व्यक्ति। मेरे प्रियो, मसीह की बताए हुए कार्य, बातें, उनके संदेश और उनके कार्य, उनके कई टुकड़े हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर टुकड़ों को जोड़ के पकड़ने के लिए कोशिश करें, सिर्फ वो नहीं जो अच्छा लगता है। यह सवाल जो यूहन्ना ने उठाया, ये व्यक्तिगत रूप में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसको परिचय दिया। पुराने नियम में इसके बारे में बताया गया है और उसने खुद खुद इसके बारे में बताया। प्रतीक्षा में है, लेकिन यह प्रतीक्षा किया हुआ व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति ये ही है। आपकी परिस्थिति में क्या आपको कभी ऐसे लगा, जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए मैं अपेक्षा भी रख रहे थे, वो क्यों नहीं आके मुझे उस बंदीगृह से छुटकारा क्यों नहीं दिया? और जिस रीति से मैं अपेक्षा कर रहा था, उस रीति से वो क्यों नहीं आया? हमारे खुद की अपेक्षाएं जो है, प्रतीक्षाएं है, थोड़ा सा जांचने के लिए आप तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और जो उनकी सेवकाई है, कई ऐसी बातें आपको मिलते हैं, अप्रतीक्षित बातें उसमें पाया जाता है। जो बातें प्रभु यीशु ने बोला, कई बार लोग चकित हो गया, हिल गया। लेकिन ये सवाल उठते हैं, जो पश्चाताप करके आया लोग भी उनके जीवन में पश्चाताप की अनुसार जो फल दिखाई नहीं देते हैं। कुल्हाड़ी अब लगना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहे? वो किसके हाथ में है कुल्हाड़ा? परमेश्वर के हाथ में है या विरोधियों के हाथ में है? क्या आप भी कभी ऐसे सवाल पूछते हैं? वर्तमान कलीसिया की हालत को विश्व भर में देख के, परमेश्वर की लोगों को हालत को देख के
कभी कभी आपके मन में भी खामोशी में आप सोचते हैं और आशा करते हैं कि काश प्रभु ऐसे करते, तो मेरे मन में तो कई बार आते हैं सारे विचार, मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या एक ऐसे परमेश्वर के दास या दासी को आप जानते हैं जो आज कैद में है, बंदीगृह में है, सुसमाचार के लिए और सच्चाई की घोषणा करने के द्वारा वो ऐसे बंदीगृह में है? क्या ऐसे कोई व्यक्ति को आप जानते हैं? क्या इन बातों को सुन के, जो परिस्थितियां चारों तरफ हो रही हैं, इन बातों को सुन के कभी आप भी ऐसे सवाल उठाते हैं कि परमेश्वर क्यों हरकत में नहीं आ रहे हैं? जब परमेश्वर का दास या दासी बंदी गृह में है, ऐसे लगता है कि दुश्मन के हाथ में कुलाड़ा है। एक सक्सेसफुल सेवकाई, एक जयवंत सेवकाई और बड़ी चिन्ह और चमत्कार, खतरे और मृत्यु से बचाव, ऐसे मसीह दिखाई नहीं दे रही। यूहन्ना 11 की 2 से लेकर 6 पद तक जब हम पढ़ के देखते हैं, ये परमेश्वर का पुत्र के चित्र वहां जो दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ अलग सा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय में होशियार लोग जो है कहते हैं कि ये होशियारी होगी, एक शक्तिशाली मसीह की कहानी बनाते जाएं और उसको प्रस्तुत करें ताकि दुनिया उसको स्वीकार करे। देखो, ऐसी एक मसीह के बारे में जिक्र किया गया है कि उनकी ज्यादातर एक्टिविटीज जो है कई छोटे छोटे गांवों में कर रहे हैं। उनके भाई लोगों ने भी उनको बोला कई बार, तुम यहाँ पे जो क्या कार्य कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे कर रहे हैं? जहां पे जो बड़ा बड़ा शहर जो है ना, यरूशलेम में जाके हेडक्वार्टर्स जो होते हैं, वहां पे जाके चिन्ह और चमत्कार करके पब्लिक स्क्वायर में जाके ऐसे जगह में तुम कार्य करो, लोग इस बात को जाने और तुम ही छुटकारा देने वाले हैं, लोगों को पहचान हो जाए। और चुपचाप ऐसे छोटे छोटे काम गांव में ऐसे छोटे छोटे काम तुम क्यों कर रहे हो? एक शक्तिशाली मसीह जो बड़ी प्रभावशाली दिखाई देते हैं, उसको प्रस्तुत करने के लिए कई बार हमारा मन कहते हैं और हम सोचते हैं कि ये बुद्धिमानी है। पतरस भी यही विचार सोचा। मत्ती की 16 अध्याय 21 से लेकर 24 पद तक जब हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर का पुत्र जो है मनुष्यों के हाथ में ऐसे दिया जाएगा और वो पीटा जाएगा और वो मारा जाएगा और त्यागा जाएगा और वो आखिर में मारा जाएगा और तीसरा दिन जी उठेगा। पतरस ने पास बुला के बोला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु, ये हो ही नहीं सकता, ये मसीह की पहचान हो ही नहीं सकता। मसीह कैसे ऐसी हालत में से होकर निकल सकते हैं? तुरंत बाद जो है प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को और भीड़ को बुला के बोला कि जिस मसीह की परिभाषा में दे रहा हूं वो इस प्रकार से है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, अपने आप को इनकार करके क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। ए मसीहत की परिभाषा है, इन अपने आप को इनकार करा, एक ऐसे मसीह जिसने अपने आप को इनकार किया, क्रूस उठाया और आखिरी दम तक अपने पिता के इच्छा को पूरा करने के लिए वो फाइनल लाइन भी उसने क्रॉस किया। पिता की इच्छा को पूरा करते हुए फिनिश लाइन तक वो गया और वो बुलाते हैं कि मेरे पीछे हो ले। लेकिन ऐसे एक मसीह जो है इसराइल की राजनीतिक भविष्य के लिए और रोमियो के साथ उनका जो अरेंजमेंट है, इसके लिए बड़ी खतरनाक होगी। ये एक ठोकर के कारण होगी, क्योंकि ये जो बातें बोलते हैं ना, उनका कार्य और कथन चिंतनजनक है, चिंताजनक है। उसका कार्य और कथन हमेशा जो है, जैसे आज के जमाने में होते हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग जो लोग होते हैं और उनकी अलग अलग विचारधाराएं होते हैं। लेफ्ट विंग जो वामपंथी कहते हैं,
उनके झुकाव रखने वाले ऐसे सोच रहे हैं कि मसीह की सिद्धांत इतना क्रांतिकारी नहीं है। देखो छोटे छोटे गांव में काम करते हैं और गरीब और ऐसे कंगाल लोग उनके साथ ये मिलकर चलते हैं और वो गरीब को सुसमाचार देने के लिए वो आया कहते हैं। और जो पॉपुलैरिटी लेन जो है, सेलिब्रिटी स्टेटस जो है, जाना माना व्यक्ति की जो स्टेटस है, ये सब वो इनकार कर रहे हैं। और ये भी नहीं कर रहे कि दबाव डालने वाली सामाजिक परिस्थितियों के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं जो असली में खड़े होकर बोलना चाहिए। और बार बार ये बोल रहे हैं कि मेरा राज्य जो है इस संसार का राज्य नहीं है। और ये भी बोलते हैं कि ऐसे लोगों को जो ओप्रेसिव रजीम है, इतनी दबाव डालने वाली जो शासन है, उन लोगों को टैक्स देने के लिए भी वो बोल रहे हैं कि जो कैसर का है कैसर को देना, परमेश्वर का है परमेश्वर को देना, उनको टैक्स देने के लिए भी ये उत्साह दे रहे हैं। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग मैसेज है। ऐसे मसीहत से कुछ खास फायदा नहीं। 21वीं शताब्दी में ये जो दुश्मन से प्यार करना और एक गाल पर मार दिया तो दूसरा भी दिखा देना, मारो भाई इधर भी अगर चाहिए तो, ये तो 21वीं शताब्दी में चलेगा नहीं। ये काम चलेगा नहीं। देखो कैसे लोग तरक्की पाते हैं, ऐसे संदेश लेके जाने वाले आगे बढ़ रहे हैं। लोग किसके साथ जा रहे हैं? इस मसीह को हमें इनकार न करना चाहिए, नहीं तो इसका परिभाषा और पहचान हमको बदलना होगा। क्योंकि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार जो इसके द्वारा आएगा नहीं। अगर यीशु मसीह ऐसे एक अगुवे नहीं है तो हमसे इसे कोई मतलब नहीं है। जो राइट विंग वाले जो है, दक्षिणपंथी जो कहते हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि इसका संदेश जो बिल्कुल इररिलेवेंट है। ये तो बहुत धर्मी अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन देखो ये साबत की दिन को भी नहीं मानते हैं और उस व्यवस्था को भी ये तोड़ रहे हैं। अगर एक धर्मी व्यक्ति है तो ऐसे काम थोड़ी करते हैं। और ये हमेशा अंदरूनी जीवन के बारे में, प्राइवेट और वो जो जो इस संसार के चीजों से दूर रहने के लिए, नफरत रखने के लिए ऐसी ऐसी बातें वो कहते हैं। और इसी के कारण वो कहते हैं कि इन लोगों के बीच में एक अलगाव लाने के लिए मैं आया हूं। ये तो ठीक नहीं है। बहुत एक्सक्लूसिव क्लेम्स वो लेते हैं। इससे कोई गरीब जो कंगाल लोग जो है, ऐसे लोगों के लिए कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसी एक मसीह का तस्वीर हमें प्रदर्शन करने की जरूरत है, जो इतिहास की मसीहा जो जो है उसको हमें प्रस्तुत करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हमारे काम ये है उनकी आवाज को सुने, वास्तविकता के लिए अपने दिलों को खोलें और उनके सामने अपने जीवनों को समर्पण करें। एक पावरफुल, एक शक्तिशाली मसीहा की एक ढांचा लेके उसी में अपने जीवन को शेप करने की कोशिश न करें। उस मसीह को नए रूप रेखा देने के लिए जो सांचा बनाया है उसको हम तोड़ें और मसीह की सांचे में ढलकर हमारे जीवन की नवीकरण हो जाए। उसके हाथ में अपने आप को दे दे और कहे, अपने हित के अनुसार मुझे तू रूप दे परमेश्वर। जब जीवन की कठिन अनुभवों की सवालों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, कई ऐसे अनुभवों में से होकर निकलते हैं, संदेह की संकट जीवन में आ जाते हैं। ये कई किस्म की बेचैनी अंदर पैदा करते हैं, क्योंकि जीवन जो है इतना सरल नहीं, संकीर्ण है, हमारे बुद्धि और समझ से परे हैं कई बातें, और परमेश्वर की रास्ता भी कई बार हमारे बुद्धि और समझ से परे हैं। यूहन्ना जो आने वाले के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा में है, जिसकी अपेक्षा है वो नहीं,
लेकिन आने वाला है, क्योंकि हम जो अपेक्षा रखते हैं आने वाला उसके अनुसार शायद नहीं होगा। जीवन जो है कई परिस्थितियां हमारे सामने छोड़ देते हैं। कई बार असमंजस, कई बार हमारे अंदर दुख और पीड़ा में से होकर हमें निकलना पड़ते हैं। मैं उस समय को याद करता हूं अपने खुद के जीवन में, ऐसी परिस्थितियों में से होकर मुझे निकलना पड़ा। मैंने यह सवाल पूछा, मेरी परिस्थिति में क्यों वो कुछ सुधार नहीं ला रही? मेरे बंदीगृह को वो क्यों ताला खोल के मुझे आजाद क्यों नहीं कर रहे हैं? जिसके बारे में मैं दावा करता हूं कि ये कैदियों को आजाद करने वाला है। अगर ये इतनी शक्तिशाली है और उस बड़ी प्रभावशाली है, वो मेरी परिस्थिति में इंटरफियर करके मुझे छुटकारा क्यों नहीं दे? अयूब के जीवन को देखते हैं, नाओमी का जीवन को देखते हैं, हम कहते हैं, हमारे भावनाओं में ये आते हैं, बेचारे वो आदमी, बेचारी वो औरत। भजन संहिता 22 में जो पिता को पुकार के कहते हैं, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि बस आपकी इच्छा पूरा करने के लिए मैं आ गया है और इस समय मैं बड़ी खुश हूं, नहीं बोल रहे हैं, हम सेलिब्रेट करेंगे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चिल्ला चिल्ला के विलाप करते हैं। भजन संहिता 88 उसकी 16 से लेके 18 पद तक जब पढ़ते हैं, उसके आखिरी पद में लिखा है कि डार्कनेस इज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, अंधकार जो है मेरे करीबी का मित्र है। जब एक बंदी गृह में अंदर पड़ी हुई जो सवाल यूहन्ना उठाते हैं, क्या हमें वो सवाल चकित करते हैं? ये सवाल उठते हैं, छुटकारा कहां है? कैदियों का आजाद कहां है? बुराई की जो न्याय चुकाना कहां है? ये सवाल नहीं उठते हैं। कई परमेश्वर के संत लोग ऐसे अनुभव में से होकर निकला। परमेश्वर के दास सीएस लुइस एक बहुत सुंदर किताब लिखा है, ग्रीफ ऑब्जर्व्ड करके। उनके पत्नी जॉय उसका नाम था, कैंसर की बीमारी से पीड़ित होके अंत में उसकी मृत्यु होते हैं। और इस प्रकार से सीएस लुइस लिखते हैं, उसकी छोटी सी परिभाषा इस प्रकार से मैं दे दूंगा। वो कहते हैं कि जब हम दूसरों को इस प्रकार से सिखाते हैं कि विश्वास निश्चित और प्रमाणित है, इब्रानियों 11 की 1 में जो निर्वचन दिया है उसके अनुसार परिभाषा है, लेकिन सीएस लुइस कहते हैं कि यह निश्चितता और प्रमाण जो बोलते हैं, लेकिन एक ऐसी निश्चितता के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं जिस संदेश जो संदेह का रंग जिस पर ना लगी हो, उस निश्चितता के ऊपर संदेश का रंग ना लगी हो, या एक ऐसी प्रमाण नहीं हो जो चिंताओं से मार न खाई। एक ऐसी प्रमाण और निश्चितता, लेकिन उस प्रमाण और निश्चितता उसके साथ साथ संदेह और चिंताएं, व्याकुलताएं आके उसी के साथ साथ मिलकर चलते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि विश्वासी हमेशा अपनी अविश्वास के साथ लड़ाई में है। विश्वासी हमेशा अपने अविश्वास के साथ लड़ाई में है। यह नहीं है कि वो लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हुई। जब जीवन की परिस्थितियों में से होकर चलते हैं, संदेह कई बार हमारे सामने आते हैं। मत्ती 11 की 7 से लेके 19 पद तक जल्दी से देख लीजिए। यूहन्ना के सवाल के प्रति यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या है? यूहन्ना को कैसे उसके सवाल को मसीह स्वीकार कर रहे हैं? विथ आर्म्स वाइड ओपन, हाथें खुल के उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। जब आप निराशा में होकर संदेह में पड़े हुए
उनके पास दौड़ के आते हैं, क्या आप सोचते हैं कि उनकी प्रत्युत्तर या प्रतिकरण क्या होगी? जब और कोई सहारा आपके पास नहीं है, बेसहारा, अपनी अत्यंत जरूरत में उसके पास जाते हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा? आप सोच रहे हैं? आपको देख के ही सडनली वो दरवाजा उसने बंद कर दिया और अंदर से ताला भी लगा दिया और कर्टन भी खींच लिया, लाइट भी स्विच ऑफ कर दिया और अंदर से खामोशी। यही आपका तस्वीर है मेरे प्रियो। असली खतरा ये नहीं है कि हम परमेश्वर के विश्वास छोड़ दें, ये नहीं है असली खतरा। लेकिन असली खतरा क्या है जिससे आप सताव महसूस करेंगे? ये विश्वास करना कि हमारा परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया, वो इस तरह से बर्ताव हमारे साथ करेगा कि वो दरवाजा भी बंद करके खामोश रहेंगे और बिल्कुल जवाब न देंगे। इससे बढ़कर कोई दुख नहीं। जो विश्वास करने चाहते हैं, उन विश्वास करने चाहने वालों को संदेह आके सताते हैं, ये बड़ी दुख की बात होती है। इससे बढ़कर कोई दुख नहीं है जो विश्वास करना चाहने वालों को संदेह आके सताते हैं। ऐसे लोग बड़ी पीड़ा में से होकर जाएंगे। मेरे सुनने वाले कई हो सकता है ऐसी अनुभव में से होकर इन दिनों में जा रहे, निराशा से पीड़ित हुआ, जो उनके विश्वास के साथ 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 चलते हैं। निराशा से जो पीड़ा आती है और ये विश्वास के साथ साथ वो भी दौड़ रहे हैं। मदर तेरेसा के बारे में ये बताया गया था कि उनके जीवनी जो लिखी है उनमें से उसमें कई बार इस बात स्पष्ट आते हैं कि निराशा से वो कई बार पीड़ित हुआ। उनके विश्वास के साथ साथ ये पीड़ा भी चलती थी और वो कहते हैं कि यही पीड़ा एक ऐसे प्रक्रिया थी जिस जिससे उनका विश्वास गहरा हुआ। संदेह जब विश्वास में जड़ पकड़ी है, एक अनोखा सफर में हमको ले जाते हैं। मेरे प्रियो, आप में से कोई शक करते हैं, संदेह आपको सताते हैं, मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि संदेह जो है, जब विश्वास में जड़ पकड़ी है, एक अनोखा सफर में आपको ले जाएगा। कई बार परमेश्वर हमें कोई व्याख्या नहीं देते हैं, लेकिन जैसे भजन संहिता 23 की 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, कोई हानि नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मेरे साथ है। वायदा और उनकी उपस्थिति ये हमें देते हैं, व्याख्या नहीं, वायदा और उनकी उपस्थिति वो हमें देते हैं। ऐसे लोग आखिर में बोलेगा, तेरे हाथ में मैं अपने प्राण को सौंप देता हूं परमेश्वर। मेरे प्रियो, जब सब विस्तार हमारे सामने नहीं है, जब उनके हाथ हमें दिखाई नहीं देते हैं, उसके दिल पर भरोसा रखो। मत्ती 11 की 7 से लेकर 19 पद तक प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में कुछ बातें कह रहे हैं। हो सकता है यूहन्ना के मन में मसीह के प्रति शंका है, लेकिन मसीह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यूहन्ना के बारे में मसीह के मन में कोई शंका नहीं। और वो कहते हैं कि परमेश्वर से भेजा हुआ वो व्यक्ति है। बड़ी बातें प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में बताते हैं। राज्य की चुनौती पर सच्चाई को सामने लेके आकर रखते हैं। चेले जो है सुसमाचार की प्रचार कर रहे हैं, लेकिन विरोध को सामना कर रहे हैं। यीशु का संदेश जो है, चाहे लेफ्ट विंग और राइट विंग हो, दोनों ने नकार रहे हैं।
बड़ी ऑफेंस ठोकर लेके आ रहे हैं, लेकिन वही संदेश जो है दुनिया को उथल पुथल कर रहे हैं, जैसे प्रेरितों के काम में लिखा है। क्या विश्वास के जीवन में संदेह के लिए कोई जगह हो सकते हैं? मैंने बताया कुछ ऐसे संघर्षों में से होकर जब मैं चला, चारों तरफ के कई लोग मेरे को बोला, देखो, आप मन में जो भी बात रखे, परमेश्वर के वायदों को आप पकड़ कर रखना। कभी अपने मन में कोई संदेह आते हैं, दूसरों को बताना नहीं, कभी शक नहीं करना, और अपनी मन की भावनाओं को कभी नहीं बोलना, हे परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ये सब बातें नहीं बोलना, क्योंकि मसीहत में उसके लिए जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये सवाल उठा रहे हैं, लोग उनके पास आया, उनको कह रहे हैं, अंतिपास और यूहन्ना, इन दोनों को वो तुलना करके देख रहे हैं। वो बोलते हैं कि मरुभूमि में क्या देखने के लिए, अंतिपास जैसे व्यक्ति को जो सरकंडा है, हवा से हिल रहे हैं, टूट रहे हैं, लो जो राजवस्त्र पहने हुए व्यक्ति है, खिला रहे हैं, लेकिन अधिकार को अपने वश में रखने के लिए संपूर्ण यत्न में लगी है, ऐसे एक व्यक्ति को रखने के लिए देखने के लिए गया। वो तो राजमहल में है, मरुभूमि में नहीं है, लेकिन जिसको देखने के लिए मरुभूमि में गया, वो एक ऐसे व्यक्ति है फायदे के लिए अपने संदेश को बदलने वाला नहीं है, अंतिपास के समान अपनी संदेह पर अटल रहने वाला व्यक्ति है यूहन्ना। और कहते हैं कि ये बहुत महान मेरा दास है, भविष्यद्वक्ताओं से वो महान है। किस रीति से बाकी सारे भविष्यद्वक्ताओं से महान करके उसको प्रस्तुत किया है। आने वाला संदेश वाहक जिसके बारे में यशायाह ने लिखा है, वो यही है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और वो कहते हैं कि स्त्रियों में जन्म हुआ हो जितने भी व्यक्ति है, इब्राहिम हो, मूसा हो, दाऊद हो, उससे बढ़कर है ये यूहन्ना। पुराने जो वाचा से नई वाचा की ओर जो दरवाजा खोलते हैं, इसी में घूमते हुए आते हैं, वो है यूहन्ना। आने वाला एलाइजा जो है, वो यही यूहन्ना है। अगर यूहन्ना वो आने वाली एलाइजा है, तो यीशु कौन है? वो आने वाला मसीह है। ये कैसे हो सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जो छोटे से छोटे हैं, ये इतना महान यूहन्ना से बढ़कर है? ये कैसे हो सकते हैं? यीशु मसीह ने वो भी बोला। यूहन्ना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाया, अपनी बुलाहट को विश्वासी योग्यता के साथ उसने पूरा किया। लेकिन परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटे जो है, ये इससे भी बढ़कर है, वो कह रहे हैं। ये कैसे हो सकते हैं? जैसे मूसा के समान जो सबसे नम्र व्यक्ति है, जिसके बारे में लिखा गया है, वो वायदे के देश को देख पाई लेकिन प्रवेश नहीं कर पाई। यूहन्ना जो है, उद्धार के लिए दरवाजा खोला और निमंत्रण भी दिया, लेकिन नई वाचा के लोग यानी कलीसिया, जिसके साथ पूरा मिलना और जुड़ना उनसे नहीं हो पाया, वो उनका कार्य नहीं था। उससे पहले वो इस संसार से चले गया अपने कार्य को निभाते हुए। लेकिन परमेश्वर के लोग, उनके बच्चे जो नए वाचे की संतान है, कलीसिया है, उनके लिए एक महान अनुभव अभी भी बाकी रहा है। यस, यूहन्ना ने उस दुल्हन को देखना चाहा, और वो कहते हैं इस दुल्हन को मैं देखना चाहता हूं, और दुल्हा जो है उसकी आवाज सुन के मैं बहुत खुश हो जाता हूं। लेकिन एक बात मैं पक्का बताना चाहूंगा, मेमने की ब्याह के वो बड़ी सभा होगी, उसमें वो निमंत्रित है और वो शामिल होगा और अंतिम भोजन में वो हिस्सा लेगा।
प्रभु यीशु मसीह चेलों को उत्साहित कर रहे हैं। यस, मार्ग तैयार करने के लिए जो प्रिविलेज मिला, एक बहुत बड़ी एक प्रिविलेज है। लेकिन परमेश्वर की राज्य की संतान जो है, उस स्वामी के साथ जिसने वायदा किया, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक की फाटक भी उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे, उसके संग मिलके आगे जाना उससे भी बड़ा पदवी है। मेरे प्रियो, जब आशंका में पड़ते हो, संदेह जीवन में आते हो, अब करते क्या है? यूहन्ना ने एक निर्णय लिया, मेरे संदेह जो है, मैं लोगों की अभिप्राय के सामने लेके नहीं जाऊंगा, मैं यीशु के पास अपने चेलों को भेजूंगा और उसके सामने अपने दिल को खोलूंगा। मैं शर्मिंदा नहीं महसूस करूंगा इस बात को रखने के लिए, और मैं दोष की भावना को भी नहीं रखूंगा। अपनी संदेह को लेके जाने के लिए सबसे बड़ी, सबसे सुंदर एक जगह है अपने स्वामी के पास। यूहन्ना दूल्हे की खास दोस्त है। वो कहते हैं कि वो बढ़ते जाए, मैं कटते जाऊं। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, आपके दिल की हालत क्या है इन दिनों में? जिन परिस्थितियों में से होकर आप निकल रहे हैं, क्या आप बता पा रहे हैं? परमेश्वर से बातचीत कर पा रहे हैं? उनकी लोगों के साथ अपने दिल को खोल पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं? कुछ लोगों के साथ मिलके जो संदेह में से होकर निकलते हैं, उनके साथ मिलके वी करके, हम करके उनके साथ अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। परमेश्वर की कलीसिया के साथ ये संदेश मैं जोड़ना चाहूंगा और उनसे सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्या आपके पास कोई दोस्त है? आपके पास कोई दोस्त नहीं है तो इसको बड़ी गंभीरता से ले मेरे प्रियो। ऐसे दोस्त के साथ अपने दिल को खोले, अपने स्वामी के साथ अपने दिल को खोले, अपने चेलों के साथ अपने दिल को खोले। यूहन्ना कैद की अनुभव में से होते जा रहे हैं, उस समय सिर्फ वो संदेश भेज सकते हैं, लेकिन मैं और आप जो है सिर्फ संदेश भेजना नहीं, जहां पर भी आप है वहां से चिल्ला के उसको पुकारे, आपकी पुकारने की आवाज वो सुनेगा। या आप जहां पर भी है, आप उनके पास दौड़ सकते हैं, दौड़ के उनके पास जा सकते हैं और वो अपने हाथों में आपको उठाएगा। सब कुछ उनको बोले, अपने दिल उसके सामने उंडेले, बिना डर और भय के साथ सब कुछ उनको बताए। यूहन्ना भविष्यद्वक्ता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने वाला था, लेकिन हमारे लिए मार्ग तैयार किया हुआ एक यीशु मसीह, इब्रानियों 6:20 में लिखा है कि हमारा मार्ग तैयार करने वाला यीशु पर्दे के भीतर अगुए के रूप में प्रवेश कर चुका है और हमको वहां पर बुला रहे हैं और हमारे लिए पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर वो मध्यस्थ कर रहे हैं। ये हमारा लंगर है। जिस कैद में आज है, वहां से पुकारो उनको, उनसे कहे, यीशु मेरे अविश्वास को मैं मुझे दया कर। बहुत जल्द से जल्दी आप देखेंगे कि आप उनकी उपस्थिति में हैं, उनकी आत्मा आपकी अंदर है, उनकी आश्वासन आपकी अंदर है। परमेश्वर की लोगों के समाज के साथ मिलके चले, अकेला चलने की कोशिश न करे, अपने संदेह को अंदर न दबाने की कोशिश करे, अपने विश्वास को दृढ़ दिखाने की कोशिश न करे, अपनी असली हालत को स्वामी के सामने रखे। मेरे प्रियो, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह के मार्ग तैयार करने वाला बना, मसीह हमारे लिए मार्ग तैयार करके आगे निकला,
आप और मैं भी एक मार्ग तैयार करने वाले हैं, क्योंकि स्वामी जल्दी आने वाला है। उसके लिए मार्ग हम तैयार करें मेरे प्रियो। वो वायदा पूरी हो जाए, ये पृथ्वी जो है उसकी महिमा से भर जाए। अपनी कैद जो है, अपने विश्वास को निर्जीव बनाने न दे। अपनी संदेह विश्वास में जड़ पकड़ कर रखे। संदेह जब आती है, विश्वास में जड़ पकड़ते हुए स्वामी के पास उस संदेह को लेकर जाए, उससे उत्साह पाए। विश्व भर में जातियों के बीच में वो क्या कर रहे हैं, उनके कामों को देख के उनकी आवाज को सुने। वो जल्दी आने वाला है। अपनी जगह पे अपने आप को समर्पित करें। जब संदेह अपने विश्वास को हिलाते हैं, इस लंगर को पकड़ के रखें। यीशु को अपनी बात बोलते रहें, उनके साथ 24/7 संगति करते रहें। वो आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। उनसे ठोकर न खाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके दिल से बातचीत करते रहें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रियजन के लिए। इनमें से कई लोग जो है संदेश से होकर, कैद की अनुभव में से होकर जा रहे हैं। कई बार विश्वास हिलाया भी जाते, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप इनको मजबूती से पकड़ कर रखें। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपकी हाथ उनके लिए खुला है, उनको उठाने के लिए आपके दरवाजा उनके लिए खुला है। इसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। परमेश्वर की लोगों की समूह के लिए धन्यवाद करते हैं, संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि इनमें से प्रत्येक जन जो है विश्वास में ठोकर खाने वाले नहीं, प्रभु जी तेरे संग संग चलने वाला बन सके, एक अटूट संबंध में रहने वाले बन सके। सारे आदर और महिमा हम जीवते परमेश्वर को देते हैं। बड़ी आशीष इनके जीवन में दे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को ये महसूस करने पाए, और ये हमेशा महसूस करने पाए कि जिसने वायदा किया, चाहे तो घोर अंधकार की भरी हुई तराई में से होकर भी निकलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो परमेश्वर इनके साथ रहे। देखो, जगत की अंत तक आपने वायदा किया, आप इनके साथ रहेंगे। आदर और महिमा हम जीवते परमेश्वर को देते हैं, और ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनव दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।